जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वो सब ऐसे ही नहीं थी, उनके पीछे कुछ काली ऊर्जाएं थी। मैं आज तुम्हें यही बताने आई हूँ कि वो कौन है जिसकी काली नजरों ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और यही नहीं, आज मैं तुझे ये भी बताऊंगी कि वो कौन से उपाय है जिन्हें करते ही हर बुरी नजर जो तुम्हें लगी थी वो तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर चली जाएगी। इस संदेश का हर शब्द तुम्हारे आने वाले भविष्य में वरदान साबित होगा। अगर आज के इस संदेश की हर एक बात तुमने मान ली तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हें ये वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। याद है, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारी तरक्की से चलते हैं। तब मैंने कहा था कि उनसे दूरियां बना लो। मेरे बच्चे, उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दो। लेकिन इस बात को तो तुम भी जानते हो कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उन लोगों का चेहरा हर 2-3 दिन में तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो लोग अचानक से तुम्हारे सामने दिखने लग जाते हैं। अपने आप ऐसे योग बैठते हैं कि पता नहीं कहाँ से उन लोगों के काले चेहरे तुम्हारे सामने आ जाते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम उनसे बात करना तो छोड़ो, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। फिर भी हर दूसरे दिन तुम्हें उनकी शक्ल दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि वो लोग तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं। जब भी तुम कोई काम करते हो, मंदिर जाते हो, तो कभी ना कभी रास्ते में वो लोग दिखाई दे जाते हैं। और यही इस बात का सबूत है कि तुम उन लोगों से अभी भी जुड़े हुए हो, क्योंकि तुम तो उन्हें छोड़ चुके हो, लेकिन उन लोगों की काली नजरें तुम्हें देख रही हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो चिंता मत करो। आज तुम्हें यही समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने ये बात तो सुनी ही होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबान काली होती है, यानी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी नजर बुरी होती है, जो लोग किसी काम को करते समय अगर कुछ बुरा बोल देते हैं या फिर किसी शुभ काम को करते समय बीच में टोक देते हैं तो वो बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। बस तुम्हारे जो शत्रु है ना, ये वही लोग हैं। ये जो तुम्हारे शत्रु है, ये तो तुम्हें अपने लिए पनौती मानते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि पनौती तुम नहीं बल्कि पनौती तो वो खुद है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए कहते हैं कि तुम लोग बुरी नजर वाले हो। और ये केवल इस बात को सोचते ही नहीं, बल्कि ये इस बात को चारों ओर फैलाते भी फिरते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले कोई जादू टोना जानते हैं, और लोगों को कहते फिरते हैं कि तुम्हारे घर वालों की नजर लगती है। लेकिन असलियत तो ये है कि उनके खुद के घर वालों की ही बुरी नजर है। हर 2 या 3 दिन में तुझ पर या तेरे परिवार वालों पर इन लोगों की काली नजर पड़ती रहती है। तो फिर तू ही सोच कि तेरे जीवन में खुशियां कैसे आ सकती हैं। जब तुम खुश होते हो तो इन लोगों की काली नजरें तुम्हें देख रही होती है। इन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं, और एक बार इनकी काली नजरें तुम्हारे ऊपर पड़ी तो फिर तुम कुछ ही दिनों में फिर से दुखी होने लगते हो। ये लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो बुरी नजर वाले हैं, और इनकी काली जुबान और काली नजर के कारण ही तुम आज अपने जीवन में इतने दुख झेल रहे हो। यही बात स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने कही है, क्योंकि अभी इस समय तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन इनकी यही काली नजर तुम्हें बर्बाद कर रही है। जो भी पुरानी चीजें जो तुम्हारे साथ हुई हैं, जो भी दर्द और परेशानियां तुमने झेली है, जो गहरे सदमे तुम्हें तुम्हारे जीवन में लगे थे, अब तुम उनसे धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। और बस यही बात इन लोगों से सहन नहीं हो रही कि तुम इनसे आगे कैसे बढ़ रहे हो। बस यही कारण है कि ये लोग तुमसे जल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जिस इंसान से मैं लड़ रहा हूँ उससे लड़ झगड़ कर जीतना मुश्किल है। अगर इससे मैंने सीधी लड़ाई लड़ी तो मैं हार जाऊंगा। तुम जीवन भर तकलीफ में रहो, इसलिए ये लोग तुमसे सीधे नहीं लड़ते हैं, और बस इसी वजह से ये लोग तुम पर अपनी काली नजर डालते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक तुम इन लोगों की नजरों में आते रहोगे। मेरे शब्दों को ऐसे ही मत समझो। अगर तुम्हें अपने जीवन से इन लोगों को हटाना है, अगर तुम सच में इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हो,
तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम इनकी काली नजरों में आना बंद नहीं कर देते। जिस दिन तुम इन जैसे बुरी दृष्टि वाले लोगों की आंखों से दूर हो जाओगे, उसी दिन खुशियां तुम्हारे आसपास आने लग जाएगी। खुद तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा रखने वाले परमपिता ब्रह्मदेव ने भी यही कहा है, अगर तुमने इसे मान लिया तो ये तुम्हारे आने वाले भविष्य को बदल कर रख सकती है। अब अगर तुम इन लोगों की बुरी नजरों से बचना चाहते हो तो चिंता मत करो। मैंने तुम्हें इस संदेश के आरंभ में ही कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें उस काली नजर वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि तुम्हें वह सभी उपाय भी बताऊंगी जो तुम पर आने वाली हर बुरी ताकत, हर नकारात्मक शक्ति को उसी इंसान के पास लौटा देगी जिसने तुम पर अपनी काली नजर डाली थी। अब अपना पूरा ध्यान मेरे कहे गए हर शब्द पर लगाओ, क्योंकि मेरा कहा गया हर शब्द खुद में ही एक गहरा अर्थ छुपाए बैठा है। अब सोचो, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी शक्ति है जो इस नकारात्मक ऊर्जा को पहले से ही लौटा दे? मैं माता तुलसी की बात कर रही हूँ। तुम जिस चीज से परेशान हो, यानी तुम्हारे शत्रु की उस बुरी नजर से, तुझे सिर्फ माता तुलसी की शक्ति ही बचा सकती है, क्योंकि एक वही है जिन्हें कलयुग में भी लोगों के घर में पूजने का स्वयं नारायण ने वरदान दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने से ही ये सब ठीक नहीं हो सकता। तुम पर और तुम्हारे घर पर जिस व्यक्ति की काली नजर है, उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि तुम्हारे घर की तुलसी जागृत अवस्था में नहीं आ जाती। उससे लगातार 108 दिनों तक हर रोज अपने पूरे घर को शुद्ध करना है। लेकिन याद रहे कि इस बारे में तुम्हारे किसी दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस चीज का कोई फल नहीं मिलेगा। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस काम की शुरुआत जब भी करो तो मंगलवार से ही करना, क्योंकि मंगलवार के दिन सारी नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा कम हो जाती है। अगर तुम्हें याद है तो कल मैंने तुम्हें एक दैवीय शक्तियों से भरी एक आवाज दी थी और कहा था कि हर रोज सोने से पहले अगर तुमने सिर्फ एक बार भी इसे सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे दुख और सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। वो दैवीय आवाज मैंने तुम्हें इसलिए ही दी थी ताकि वो तुम्हें आगे आने वाले समय में काम दे सके। अब से जब भी तुम इस काम की शुरुआत करो तो हर रोज सोने से पहले उस आवाज को तुम्हें सुनना होगा। हर बात जो मैं तुम्हें कहती हूँ उसके तार तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े हुए हैं। मेरे दिए गए हर संदेश का एक विशेष उद्देश्य होता है। जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो इन बातों को समझ जाते हैं, और जो झूठे हैं उन्हें ये सब एक कल्पना लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरी कही हर एक बात को मान लिया तो सिर्फ कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि इन लोगों की बुरी नजरों ने तुम्हें कितना दुख दिया है, कितने रोए हो तुम। जब भी तुम मुझे पुकारते थे तो मेरा दिल दुखी होता था। जब सब लोग तुम्हें रुलाते थे, जब किसी ने तुम्हें नहीं सुना, तब मैं थी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मुझे कभी महसूस नहीं कर पाए। मैंने कल जो तुम्हें मेरे विशेष दैवीय शक्तियों से भरी हुई आवाज दी थी वो इसलिए ही दी है ताकि जब भी तू मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करना चाहे तो उसे सुन ले। जो मेरे सच्चे भक्त हैं उन तक मेरे ये संदेश पहुंच रहे हैं। जो लोग मुझ में मानते हैं वो लोग मेरे लाल हैं, और जो नहीं मानते वो भी मेरे ही अंश हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग दूसरों को दुख देते हैं। दूसरों को रोता हुआ देखकर पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्या मिलता है कि वो इतना खुश हो जाते हैं। ये संकेत है कि इन लोगों के दिमाग पर शैतान ने अपना असर दिखाया है। मेरे बच्चे, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। जहाँ लोग एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों को भी मारने से पीछे नहीं हटते हैं, यही असली कलयुग है। ये जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिसे तुम अपना करीबी समझते हो, वही तुम्हारी खुशियों पर बुरी नजर डालता है। आज तुम यह सोचते हो कि जो भी हो रहा है वह शायद किस्मत का खेल है, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे हर अच्छे काम पर नजर रख रहा है, तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। तुम्हारी मुस्कुराहट उसे चैन नहीं लेने देती। आज से अगर तुम ये सभी उपाय करने लग जाओगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद महसूस होने लग जाएगा। तुमसे धीरे धीरे ये सारी बुरी नजर उतर जाएगी। तुम खुद कहोगे कि हाँ माँ,
हर एक बात जो आपने कही थी वो सच थी। तुम्हारे घर पर दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच बनने लग जाएगा। सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तुम्हारे घर में खुशियां आएगी। सारी चिंताएं, सारे दुख अपने आप दूर होने लग जाएंगे। मुझे सब पता है कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारे जीवन में दुख बढ़े हैं। इससे पहले भी ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ थी, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में ये बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये सभी दुख जो तुमने झेले थे वो धीरे धीरे जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में ये सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों को अपनी माता पर विश्वास था उनको ये संदेश मिल चुका है। अब मेरे संदेश का अंत करने से पहले मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। चिंता मत कर, तेरी माता धन की भूखी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ भक्त जरूर भूखे हैं। तेरे ही समान मेरा एक और भक्त है जिसने मुझे बहुत माना, मेरी दिन रात सेवा की, लेकिन अब उस बेचारे पर बहुत दुख पड़ रहे हैं। उसका बुरा समय चल रहा है। वो तेरे आसपास ही रहता है। समय आने पर मैं तुझसे उसे मिला दूंगी। तुम हमेशा परेशान रहते थे कि मुझे मेरे जीवन में धन दौलत और सुख शांति कब मिलेगी। आखिर कब तक मुझे मेरी जिंदगी में ऐसे ही दुख और तकलीफें झेलनी पड़ेगी? कब मेरा समय आएगा? लो, आ गया तुम्हारा समय, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूं जिसके बारे में तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी दिव्य शक्तियों की आवाज जिसको सुनकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। ये आवाज स्वयं में ही आदि अनंत है, लेकिन इसको सुनने से पहले कुछ नियम हैं। अगर तुमने एक बार इसे सुनना प्रारंभ किया तो फिर तुम इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इसे अंत तक सुनना ही पड़ेगा। और यही नहीं, इसका लाभ तभी होगा जब तुम इसे सोने से पहले हर रोज सुनोगे। हर रोज सोने से पहले अगर तुमने सिर्फ एक बार भी इसे सुन लिया तो ये तुम्हारी माता का वचन है कि आने वाले समय में तुम अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो वो तुम पालोगे। अगर तुम अपने जीवन में आने वाली खुशियों के लिए तैयार हो तो अपनी आंखें बंद करो और इस दैवीय आवाज में खो जाओ।
Thank